देखिए, बिहार है, हम लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। आडवाणी जी भी एक वक्त आए थे दंगा कराने, आदरणीय लालू यादव ने बॉर्डर से पकड़कर सील करा के प्लेन में बंद करके भेज दिया था। एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़वा दे, दूसरे सीट पर अमित शाह जी को चुनाव लड़वा दे और तीसरे सीट पर जेपी नड्डा खुद चुनाव लड़ ले। बिहार की जनता इनको हैसियत बता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर हैं। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं उनको एकजुट कर रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, चाहे राहुल गांधी हो या कुमार स्वामी हो, इन तमाम लोगों से लालू यादव का संदेशा लेकर गए हैं कि पूरे भ्रष्टाचारियों को एक कर रहे हैं। आरोप तो नरेंद्र मोदी जी पर दंगा कराने का रहा है। अमित शाह जी को तड़ीपार घोषित कर दिया गया था, तो केंद्र में काहे के लिए मंत्री रखे हुए हैं। दुनिया के इतिहास में पहली घटना उत्तर प्रदेश में घटी। हत्या, अपहरण, हर तरह के अपराध के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया और वो मुख्यमंत्री बनते साथ सबसे पहले अपने केसेस को वापस ले लिए। ये अजूबा कांड हुआ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में। अलनी जूसे चलनी को, जिसमें खुदे 72 गो छेद। एक कहावत है कि जब शेर निकलता है ना तो गिदड़ों के सेना में भगदड़ मच जाती है। अब बिहार का शेर निकल गया है तो अब भगदड़ मची हुई है। अब देख रहे हैं कि मेरा क्या होगा भाई। हमने तो लूट खसोट मचा के रखा है, अपराध को बढ़ा के रखा है, डर और खौफ की राजनीति की है। अब एक सुशासन का चेहरा सामने आया है तो डर मचा हुआ है। अब डर में इस तरह का अनारगल बयानबाजी कर रहे हैं। चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं कि जब बिहार परेशान है तो मुख्यमंत्री हमेशा लापता होते हैं और फिर एक बार मुख्यमंत्री ने दिखाया कि लापता कैसे हुआ जाता है। देखिए, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के निर्णय के बाद चिराग पासवान जी बिहार की चिंता तो करने लगे। आज के 2 साल पहले चिराग बिहार में दिखते थे क्या? दिल्ली के पता नहीं कौन से कमरे में जाकर रोशनी दे रहे थे। अब तो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की देन है कि चिराग पासवान बिहार के सड़कों पे दिखाई देते हैं। नहीं तो मैं मॉडल थे, हीरो हैं। हीरो कभी कभी दिखाई देता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत कम से कम चिराग पासवान जी को भी रोजगार मिल गया है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ। मतलब 3 दिन बाद जब बिहार के मुख्यमंत्री आएंगे तो यकीन है कि कुछ एक पॉजिटिव संदेश लेकर के आ रहे हैं, एकजुट हो जाएगा विपक्ष हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का नाम ही पॉजिटिव संदेश है और नीतीश जी अगर पूरे अपोजिशन को गोलबंद कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि ऐसे कदम का स्वागत करना चाहिए। और जो लोग भी बिहार का खा करके एक बिहारी को के पैर को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहारी विरोधी लोग हैं। अगर बिहार का युवा, बिहार का नेता, बिहार का चेहरा अगर मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और एक बिहारी के पेट में दर्द हो रहा है तो इससे बड़ा अभिशाप नहीं हो सकता है। ये लोग बिहारी विरोधी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई चेहरा प्रधानमंत्री बने। आखिरी सवाल ये कि जो उपचुनाव होंगे उसमें बीजेपी कह रही है कि जीत तो उनकी तय है, जो 3 जगह पे चुनाव होना है। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन जीत पाएगा? देखिए, तीनों सीट पर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध करता हूं, बिहार में तो इनके पास कोई कैंडिडेट है नहीं। एक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़वा दे, दूसरे सीट पर अमित शाह जी को चुनाव लड़वा दे और तीसरे सीट पर जेपी नड्डा खुद चुनाव लड़ ले। बिहार की जनता इनको हैसियत बता देगी। अगर सही मायने में इनको लगता है कि ये तीनों सीट निकाल लेंगे तो मैं चुनौती देता हूं कि अपने तीनों सुपीरियर लीडर को लड़ा दीजिए, बिहार की जनता बता देगी। सीमांचल दौरा कर रहे हैं अमित शाह और कहा जा रहा है कि बिहार को फिर से हिंदू। सीमांचल दौरा नहीं कर रहे हैं, सीमांचल में दंगा भड़काने जा रहे हैं और बिहार की जनता भी इनको अच्छे से समझ गई है कि ये लोग समझाएंगे राजनीतिक पार्टी के रूप में अगर कुछ ऐसा करते हैं। देखिए, बिहार है, हम लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा देते हैं। आडवाणी जी भी एक वक्त आए थे दंगा कराने, आदरणीय लालू यादव ने बॉर्डर से पकड़कर सील करा के प्लेन में बंद करके भेज दिया था। आकर यहाँ दंगा कराने की अगर कोशिश करेंगे ना तो दंगाइयों से निपटना बिहारियों को अच्छे से आता है। तो दानिश रिजवान थे, हम के प्रवक्ता ने साफ तौर पर बताया है कि अमित शाह जो दौरा कर रहे हैं सीमांचल का, उस पर अगर बिहार में दंगा भड़काने की कोशिश की गई तो अच्छे से हिसाब जो है वो लिया जाएगा। साथ में उपचुनाव को लेकर के भी साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में उपचुनाव हम ही जीतेंगे। चैलेंज भी दिया है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद चुनाव लड़ ले, हैसियत पता चल जाएगी।